हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे साथियों, स्वस्थ होंगे साथियों। ये सवाल जो साथियों मैं लेकर के आया हूँ, आप इसको एक बार देख लो। आरपीएफ में 35 सवाल पूछे जाएंगे मैथ के आपके, ठीक है? कितने सवाल पूछे जाएंगे? मैथ के 35 सवाल पूछे जाएंगे। और मैं आपसे विश्वास दिला रहा हूँ, जो ये सवाल है जिसमें से आपके 30 सवाल इससे नीचे लेवल के देखने को मिलेंगे, ठीक है? 5 ही सवाल होंगे जो इस वाले सवाल से ऊपर लेवल के होंगे। क्या वो कोई से भी मतलब सब्जेक्ट से हों, ब्याज, बट्टे, हानि, लाभ हानि या औसत, परसेंटेज, चाल, दूरी, समय, किसी से भी हो, इस लेवल से आपका डाउन रहेगा। 30 सवाल आपको बिल्कुल सेम टू सेम इस लेवल से नीचे के मिलेंगे। साथ ही मैंने लिखा है, ठीक है? आपको अगर दिखाई दो मेरी राइटिंग जैसी उल्टी सीधी राइटिंग है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ सवाल क्या क्या रहा है, ठीक है? ये बोल रहा है कि कुर्सी का एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है। दिख रहा ना आपको? 5,000 रुपये है। इस पर उसने एक छूट 10% की दी और एक X% की छूट दी। ये दोनों छूट देने के बाद कुर्सी को उसने 3150 में बेच दिया। 3150 में बेच देने के बाद तो एस का मान हमें बताना है, यानी बताना कि 100 छूट 10% की थी और एक X% की छूट थी। तो जो X% की छूट दी थी उनने वो कितनी छूट दी? वो छूट देने के बाद यानी अंकित मूल्य उन्हें 5,000 रुपये रखा। अंकित मूल्य जब उन्हें 5,000 रखा, अंकित मूल्य पर उसने एक छूट 10% की दी, एक X% की दी। तो जो दूसरी छूट थी वो कितनी छूट दी थी, ये निकालना मान, ठीक है? अब ऐसा समझो, आप इधर अच्छे से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा भाई, उसको फिर सिद्ध भी करेंगे, ठीक है, बाद में। अब ये देखो, ये कह रहा है कि 5,000 रुपये की थी। अब यहाँ पे ये बोलता है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5 था। यहाँ 5 उनने मतलब पूरा दे रखा मान। अगर मान नहीं देता, बोलता कि X था, तो हम X रख लेते, लेकिन हम पूरा रखेंगे। अब ये उन्हें दे रखा है, तो अंकित मूल्य कितना था? 5,000 रुपये था ना, था अंकित मूल्य। एक छूट उन्हें पता हमें दे रखी है कितनी की? 10% की। तो हम 100 में से इसको माइनस करेंगे, 10 को तो 90 आएगा ना आएगा, ये बताइए आप। दूसरी हमें पता नहीं, एस यानी इसका मान निकालना, हमें डी रख लेते हैं, डिफरेंस है ना, डी बटे 100 और बटे 100, इतना हो गया पूरा। अब ये कर लिया आपने। अब देखो इसको, अभी हम डी का मान निकालेंगे, एस का मान नहीं समझ रहे हो कभी? इसका एस का मान समझ बैठो इसको। तो 1 2 3 और एक 0 ये वाला 4, 1 2 3 4, ये काम खत्म हो गया। हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा 3150, ठीक है? इसको हम बराबर में रखते हैं। यहाँ बराबर में जगह नहीं है, तो ये बराबर में यहाँ धलते हैं, बराबर में, ठीक है? 3150। अब ये एक बात समझो आप, जब बराबर में रखते हैं तो जो चीज़ बराबर में रखते हैं, हम मान लो 3150 बराबर हमारा 3150 है, तो हम ऊपर जो संख्या होती है उसको काटते हैं, और बराबर नहीं होती गुणा से, तो उसको हम भाग देते, ठीक, गुणा करते। अब देखो, अब इसको काट लेते हैं, इस वाले को, इस 9 से काटते हैं इसको, ठीक है? यहाँ तक काटते हैं। 9 तिये 27, ये 31 है ना, 31 27। अब यहाँ से कितना बच गया हमारा? 4 बच गया। अरे कि 5 था हमारा, तो 5 45 और 9 पंजे 45, 1 0 हमारा ऐसे रह गया। तो 350 बार कट गया हमारा इन 9 से। अब हमारा 5 से काटना हमें इसको, ये नीचे मैंने कटेगा ना बराबर वाला, तो 5 सत्ते 35, यानी हमारी जो 70 आई है, डी की वैल्यू जो हमने रखी थी यहाँ, डी की वैल्यू 70 आ गई। समझ गए? डी की वैल्यू 70 आ गई। अब आप ये मत लगाइएगा ना कि 10% बता दिया और एक 70 आ गया, नहीं। अभी आगे क्या करना, हमें छोटा सा काम और करना। हमें इसको जो है, हमारी डी की वैल्यू 70 आ गई, डी की वैल्यू 70 आ गई ना, तो हम 100 से लेस करते नहीं करते हैं, 100 से लेस करना है 70, तो 30 आ गया, है ना? हमारा 30 आ गया, यानी जो हमने डी की वैल्यू रखी थी 30 आ गई। तो अब हमें पता चलेगा एक बट्टा उसने 10 का दिया और एक बट्टा उसने भाई 30 का दिया। हमारी वैल्यू कितनी आई थी? हमारी डी की 70 आई थी। तो हम 100 में से लेस करेंगे, नहीं करेंगे इसको? 100 में से लेस करेंगे तो 30 आ गई। तो यानी एक्स का मान हमारा 30% आएगा सीधा सीधा। ये जो एक्स है इसकी वैल्यू हमारी 30 आ गई, ठीक है? इसको अब सिद्ध करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो 5,000 हमारा ये है अंकित मूल्य। अब 5, एक वैल्यू हमारी 10 थी तो 90, और दूसरी वैल्यू हमने निकाली थी हमारी 70 निकाली थी हमने, ठीक है? वो तो अच्छी बात है, 70 निकाली थी, तो यहाँ भी हम 70 रखेंगे बटे 100 गुणा एक्स की वैल्यू हम चल गई पता, 70 हमने 100 में से घटाया तो 30 मिल गई। लेकिन हम सिद्ध करने के लिए हम फिर वापस 70 पर जाना पड़ेगा, यानी जब हमने 100 में से 10 घटाया तो है 90 रखा ये वाला। जब हम एक्स की वैल्यू 30% निकाली हमने, तो हम 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 वैल्यू रखेंगे ना फिर दोबारा से एक्स की हम,
70 रख दी हमने, ये समझा रहा हूँ सीध करके, ठीक है। अब इसको काट लो वैसे ही, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। अब आपस में गुणा करनी है, इस 9 की 7 ही करेंगे, 9 7 63, 9 7 63 तो 630 आ गया। अभी हमारा 5 बचा, 5 को हम गुणा में रखेंगे यहाँ, तो 5 को गुणा में रखेंगे तो यहाँ देखो 5 0 0 है ना, 5 3 15 का 5 हासिल 1 और 5 6 30 और 1 31, 3150। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हमारी वैल्यू ये आ गई, हमने ये सिद्ध कर दिया ना, तो इसका मतलब हमारा सवाल पूरा बिल्कुल सही है, हमारा वैल्यू 3150 आ रही है रखने के बाद। तो 5000 हमारी वैल्यू है। अब हमने ये 10 वाला जो 100 में से घटाया 90 बचा ना, बचा हमारा, और दूसरे की हमने 30 वैल्यू, इसकी एक्स की वैल्यू ना 30 निकाली थी, एक्स का मान, तो 70, 100 में से 70 बचा, दोनों के नीचे 100, इसका भी 100 बचा, है ना। अब इसको हल करेंगे हम, जैसे तो 1 0 2 0 3 0 4 0 काट दिया हमने, फिर ये 1 2 3 4 ये काट दी, हमारे पास क्या बचा, ये बचा 9 7 63 63, 630 आ गया। और ये 5 बचा, हम 5 में गुणा करेंगे इसकी, जब हम 5 में गुणा करेंगे इस 5 की यहाँ करेंगे 0 में, तो 0 का 0 आएगा ना आएगा, ये बताओ। फिर आगे चलेंगे 5 से 5 15 का 5 आएगा ना आएगा, फिर 1 बचा, फिर आगे चलेंगे 5 6 30 और एक हमारा ये वाला 31। तो मेरा कहने का मतलब ये सवाल सिद्ध हो गया ना, हो गया, तो 3150 आ गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू 3150 आ गई। यानी इस सवाल का जो आपका आंसर आया, एक्स की वैल्यू हमारी जो पूरी आई वो 30% आई। 1/30% का दिया उसने, और एक पहला बट्टा उसने 10% का दिया। अब आप अगर यहाँ रखोगे वैल्यू के 5000 रुपये अंकित मूल्य है, 1/10 उसने 10 का दिया, एक 30 का दिया, 3150, तो मूल्य कितना, तो आपका 3150 निकल का आया सीधा सीधा, ठीक है। 3150 निकल जाएगा, निकल जाएगा, समझ गए मेरी बात, मैं समझना क्या चाह रहा हूँ। वैसा खाली आपको इतना ही निकालना था, ये खाली वैल्यू निकालनी थी, तो ये रखना था आपको सीधा, ठीक है। 5000 गुणा 90 गुणा D बटे 100 और बटे 100। अब ये हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ऐसा करना था आपको। अब 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 है ना, बस हो गया सवाल। अब इसमें क्या रखा है, बराबर वाली संख्या एक और रह गई वो। अब ये वाली जो संख्या है 3150, इसको हम बराबर में रखना है, यहाँ जगह नहीं, मैं यहाँ रख रहा हूँ बराबर में। 3150 बराबर है, ठीक है। जो संख्या बराबर में होती है तो हम इसको काटते हैं, ऊपर वाली संख्या, तो 2 से काटेंगे इसको, हम काटेंगे नहीं, तो 9 3 27 बचा 4, और ये 5 रख लो, 45 9 5 45, तो हमारी 345, 350 आ गया। 350 इस 5 से काटो, इसे 5 7 35 और 0 लगा दो 70। यानी डी का मान, इस वाले डी का मान हमारा 70 आ गया। जब डी का मान हमने 70 निकाला और 70 को हम 100 से लेस करेंगे तो हमारा एस की वैल्यू आ गई, नहीं एस का हमारा आंसर आ गया पूरा 30, यानी 30% इसका आंसर आ गया ये, ठीक है। 30% ये था।